कि 1984 के राइट्स में दिल्ली में मैं दिल्ली की एक बस्ती में रहता था और वहाँ उन 4-5 दिन एक हफ्ता तक लगातार यह हुआ कि मोहल्ले के लोगों ने इकट्ठा होकर ये तय किया कि अपनी गली में पहरेदारी की जाएगी। रात में बारी बारी लोग जागेंगे और ताकि सारी रात लोग जागते रहें। ये जो जागते रहे हैं यही वेक से वोक बनता है। मोहन भागवत जो कि एक बड़ी संस्था के मुखिया हैं और बहुत बड़ा प्रभाव इस देश में है उन्होंने ये कहा कि वोकिज्म दरअसल देश के लिए कुछ सबसे बड़े खतरों में से है और वोकिज्म जो है उससे देश को बचना चाहिए। न्याय की मांग, न्याय की अपेक्षा, अन्याय का प्रतिकार, इनमें से कुछ भी कभी भी नुकसानदेह कैसे माना जा सकता है? इससे एक और बड़ा नुकसान होता है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आपने कभी हाल में ध्यान दिया है कि कैसे ये शब्द वोक WOKE एक गाली की तरह इस्तेमाल होता है? मैं बहुत हैरान हुआ पिछले दिनों जब मेरे एक वीडियो पर इस किस्म का कमेंट आया जिसमें वोक शब्द को एक इंसल्ट की तरह, एक अपमान की तरह इस्तेमाल किया गया था ट्रोलर्स द्वारा। मुझे हैरानी हुई। मैंने सोचा क्यों ना इस शब्द को थोड़ा अच्छे से समझा जाए, क्योंकि अब तक वोक शब्द को लेकर मेरी समझ इससे भिन्न थी। मैं अब तक वोक शब्द को एक सकारात्मक शब्द की तरह समझता रहा था। इसलिए मुझे लगा कि चलिए इस पर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। और ये क्यों महत्वपूर्ण है इसे समझना, इसे भी देखेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी समझ शब्दों और शब्दों को क्लेम करने, रिक्लेम करने से लेकर जुड़ी होती है। तो चलते हैं वापस वोक शब्द की तरफ। कहां से आता है ये शब्द? 1930s में जिस समय अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर रेसिज्म था, रेसिज्म आज भी है लेकिन उस समय बहुत ज्यादा और खुल्लम खुल्ला था। आप ब्लैक्स की जो बस्तियां थी वो अलग होती थी और वाइट्स पर अक्सर हमले करते थे, हिंसा करते थे। और इस कारण शुरुआत में लगभग पहरेदारी के स्तर पर यह हुआ कि इन जो अश्वेतों के मोहल्ले थे इनमें लोग पहरेदारी करते थे, जागते थे रात को। अब ये मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि 1984 के राइट्स में दिल्ली में मैं दिल्ली की एक बस्ती में रहता था और वहाँ उन 4-5 दिन एक हफ्ता तक लगातार यह हुआ कि मोहल्ले के लोगों ने इकट्ठा होकर ये तय किया कि अपनी गली में पहरेदारी की जाएगी। रात में बारी बारी लोग जागेंगे और ताकि सारी रात लोग जागते रहें। ये जो जागते रहे हैं यही वेक से वोक बनता है। और अमेरिका में यही वोक बाद में क्लेम किया जाता है पॉपुलर कल्चर द्वारा। और वहां पर वोक का वास्तविक मतलब यह है कि हर स्थिति में, हर जगह पर जहां जहां आपके साथ नस्लीय भेदभाव होता है वहां आप दिखाएं कि देखिए ये चीज नस्लीय भेदभाव है, उसे चुपचाप स्वीकार न कर लें, जागे रहें। जागरण, जागृत अवस्था, इसके लिए वोक शब्द का इस्तेमाल हुआ। और फिर जाहिर है कि बाद में संगीत में इस्तेमाल होता है, पॉपुलर कल्चर में इस्तेमाल होता है। वहां जो अलग अलग किस्म का रैप म्यूजिक है वो इसका इस्तेमाल करता है। सो वोक स्टार्टेड एज अ अवेयरनेस डिस्क्रिप्शन। In 1930s, as I said, it started by the African American community as a description of the fact that we are aware. We will stay alert to racism. And then obviously it went to other parts of the country in the United States and then to rest of the world. और इससे जो वोक है वह शब्द जागृत होने, अन्याय के खिलाफ खड़े होने, जस्टिस, न्याय के पक्ष में होने के लिए इस्तेमाल हुआ। और ये केवल फिर रेसिज्म के खिलाफ नहीं रह गया, हर किस्म के अन्याय के खिलाफ वोक शब्द का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। जेंडर को लेकर हुआ, हमारे देश में कास्ट को लेकर हुआ और अन्य किस्म के जो भेदभाव थे उनके खिलाफ स्टेइंग अलर्ट वाज वोक। और ओवर द डिकेड्स, हाल फिलहाल में हमने, जैसा मैंने कहा कि जेंडर इक्वालिटी को लेकर हुआ, कास्ट को लेकर हुआ, अन्य अन्यायों के खिलाफ लोगों का जागृत होकर उसे पॉइंट आउट करना वोकिज्म था या वोक था। लेकिन हाल फिलहाल में आप पाते हैं पिछले कुछ सालों में वोक को रिडिक्यूल करने के लिए, आपका उपहास करने के लिए वोक का इस्तेमाल होता है। कहा जाएगा कि दिस इज टू वोक, ये एडवर्टाइजमेंट से आता है, विज्ञापन की दुनिया में आया, नो दिस इज टू वोक। आपको बहुत ज्यादा न्याय की पक्षधरता नहीं दिखानी है क्योंकि वो बिकती नहीं है।
और उसके बाद अब जाहिर है कि और भारत जैसे देशों में शुरू हुआ जहां पे कहा अरे तू बहुत बड़ा वोक बन गया है, मुझे इसी किस्म से मजाक उड़ाया गया। जब हम इसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आप न्याय के पक्ष में खड़े हैं, क्या इस बात का उपहास किया जा सकता है? कैन यू एक्चुअली वेपनाइज द टर्म वोकिज्म? एंड इफ वी लुक केयरफुली वी फाइंड दैट actually we see it happening, and not just by masses, not just by a stray person, but it is being happening from some really powerful people. अगर आप ध्यान से याद करें तो आपको याद आएगा कि 2022 में मोहन भागवत, जो कि एक बड़ी संस्था के मुखिया हैं और बहुत बड़ा प्रभाव इस देश में है उन्होंने ये कहा कि वोकिज्म दरअसल देश के लिए कुछ सबसे बड़े खतरों में से है और वोकिज्म जो है उससे देश को बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को पक्षधरता करते हुए देखते हैं न्याय की, और इसमें आप ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो उस समूह से नहीं आते जिनके खिलाफ अन्याय हो रहा है। अगर आप सवर्णों को दलित के पक्ष में खड़ा हुआ देखते हैं, अगर पुरुषों को स्त्रियों के पक्ष में खड़ा हुआ देखते हैं, या व्हाइट्स को अश्वेतों के पक्ष में खड़ा हुआ देखते हैं, या भारत में बहुसंख्यक समुदाय से आने वाले लोगों को इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ देखते हैं, या गजा के पक्ष में खड़ा हुआ देखते हैं, इस सब को वोकिज्म कहा गया। और कहा जाने लगा कि चूंकि ये वोकिज्म है और ये नुकसानदेह है, हमें समझना पड़ेगा कि ये सही है कि धुर दक्षिणपंथी लोगों द्वारा ज्यादा किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस शब्द को मलाइन होने दे सकते हैं, आप इस शब्द पर मलिनता थोपने की अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि ये शब्द एक लंबे इतिहास से, न्याय की एक लंबी लड़ाई से हासिल किया गया है। इसलिए जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि वोकिज्म एज एनिमी ऑफ इंडिया, 2022 में उन्होंने कहा, इवन एलोन मस्क ने अभी हाल में कहा कि द वोकिज्म, उन्होंने ट्वीट किया, द वोकिज्म इज डिविसिव एंड हेटफुल, they're actually painting it in a sense as if वोकिज्म इज विलन। ये वह दिक्कत की बात है जिस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि जब आप वोकिज्म जैसे शब्द को, वोक जैसे शब्द को एप्रोप्रिएट होने देते हैं, तब यह केवल एक व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल हुई गाली भर नहीं रह जाता, फिर यह पूरी प्रक्रिया की निंदा करता हुआ हो जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को गाली देते हुए हो जाता है। प्रक्रिया क्या है? अन्याय के खिलाफ न्याय का लड़ना। यू कैन नॉट किल वोकिज्म सेइंग दैट इट इज अगेंस्ट जस्टिस, इट इज नॉट, इट इज इन फेवर ऑफ द जस्टिस। और इसमें क्या होता है कि वे सब तमाम समूह, वे समूह जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, वे समूह जो कि किसी भी वजह से हाशिए पर हैं, LGBTQ समुदाय हो, स्त्रियां हो, या फिर जैसा मैंने कहा अश्वेत हो, दलित हो, विकलांग हो, या किसी भी अन्य कैटेगरी में आप, हमारे देश में माइनॉरिटी का सवाल, आप जब इन सब लोगों के पक्ष में खड़े होने की प्रक्रिया को, न्याय के पक्ष में खड़े होने की प्रक्रिया को बदनाम करना शुरू करते हैं, जब आप ये कहना शुरू करते हैं कि इससे विकास के रास्ते में बाधा आती है, तब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक तो जाहिर है कि एक स्मोक स्क्रीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जिसे आप वोकिज्म कहते हैं, जिन्हें आप वोक कहते हैं, वे लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं वो क्या है? न्याय। और आप इस पर आरोप लगाते हुए, गालियां देते हुए कहते हैं नहीं ये जो आप कर रहे हैं ये वोकिज्म है, ये देश के खिलाफ है। तो अब आप क्या कर रहे हैं? आप एक तरह का स्मोक स्क्रीन, एक तरह की कवरिंग फायर कर रहे हैं, ताकि जो मुख्य बिंदु है उससे डिस्ट्रैक्शन हो जाए। दूसरा जाहिर है कि ये स्मोक स्क्रीन बड़े मुद्दों को छिपा ले जाएगी। इस तरह का उपहास, मौकरी, ये क्या करेगी? ये डिस्ट्रैक्शंस लेकर आएगी। भारत में हम लगातार देखते हैं कि जब से सोशल मीडिया है तब से इस शब्द को लेकर, वोकिज्म जैसे शब्द को लेकर लगातार नकारात्मक छवियों के साथ बातचीत की गई। अभी हाल में कहा गया कि भारत में वोक टेक ओवर ऑफ यूनिवर्सिटीज इज टेकिंग प्लेस। जब CA NRC का स्ट्रगल आया, जब
किसानों का स्ट्रगल आया, या इस किस्म के तमाम मुद्दे, ये दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में जब ये हुआ और इनके खिलाफ वे विद्यार्थी जो इनके प्रति जागरूक थे, उन्होंने इवन प्रतीकात्मक तौर पे कोई विद्रोह किया। छोड़ दीजिए वो कोई सड़कों पर आकर उन्होंने बड़ा विद्रोह किया, उसकी जगह पर अगर मान लीजिए उन्होंने क्लासरूम में ये बात बोली कि न्याय लगता है उस तरफ, तो कहा गया कि ये वोकिज्म है। और वोकिज्म जो है वह नुकसानदेह है देश के लिए, समाज के लिए। न्याय समाज के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? न्याय की मांग, न्याय की अपेक्षा, अन्याय का प्रतिकार, इनमें से कुछ भी कभी भी नुकसानदेह कैसे माना जा सकता है? इससे एक और बड़ा नुकसान होता है। जब आप इन शब्दों को मैलाइन कर देते हैं, इन शब्दों को बदनाम कर देते हैं, तो इसका स्वाभाविक प्रभाव यह होता है कि लोग इनसे दूर होने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में जिन मुद्दों को महत्व मिलना चाहिए, उनको महत्व मिलना कम हो जाता है, जो कि स्वीकार्य नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। इसलिए वोक एक अहम शब्द है। वी नीड टू reclaim it, and it's not just India's problem. It's not happening just in Indian society. It's not happening just in Indian social media. It's happening globally. Globally, the far right is maligning the terms which are affiliated with justice and struggles for justice. अभी हाल में जब कितने घंटे काम होना चाहिए को लेकर बात की गई, तो वर्क लाइफ बैलेंस जैसी टर्मिनोलॉजी को मेलाइन किया गया। कहा गया कि वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीज की बात करने वाले लोग विकास विरोधी हैं। या जब आप किसी भी किस्म के पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, आप आरक्षण की बात करते हैं, आप डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन की बात करते हैं, भारत में या विदेश में कहीं भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, तो कहा जाता है ये वोकिज्म है। और ये वोकिज्म मेरिटोक्रेसी के खिलाफ है। वोकिज्म जो है वह अब कुछ एलन मस्क ने कहा कि वोकिज्म वॉयलेंट है, वो लगभग ऐसे जैसे हिंसा करना। वोकिज्म, आप न्याय की मांग कर रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, और कहा गया कि ये हिंसक है। सो इफेक्टिवली व्हेन यू लेट दिस वंडरफुल वर्ड वोक slip from your hand, you are basically allowing threat to justice. That's why it is dangerous, खतरनाक है। कुल मिलाकर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वोकिज्म जैसे शब्द, हमने एक शब्द का उदाहरण नहीं, ऐसे कई सारे शब्द हो सकते। वोकिज्म शब्द को उपहास का सूचक बनाना, ये हार्मलेस किस्म की बात नहीं है, ये एक चुटकुला नहीं है, ये केवल कॉमेडी नहीं है, क्योंकि यह न्याय की मांग को बदनाम करने की कोशिश है। और ये किसी केवल भारत में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। केवल एक चीज के मामले में नहीं हो रहा, ये केवल जेंडर पे नहीं हो रहा, ये केवल कास्ट पे नहीं हो रहा, ये केवल कम्युनिटी पे नहीं हो रहा, ये केवल रेस पे नहीं हो रहा। दुनिया भर में न्याय की हर मांग को इसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उन शब्दों को, जो शब्द समाज में प्रचलित थे, सकारात्मक थे, पॉपुलर कल्चर में अच्छे माने जाते थे, उन शब्दों को आप वेपनाइज करते हैं, उन शब्दों को आप बदनाम करते हैं, उन शब्दों को आप एक गाली बना देते हैं। जरा सोच के देखिए, आपकी नजर में वो कैसा शब्द होना चाहिए? क्या न्याय के खिलाफ, किसी भी किस्म के न्याय के खिलाफ खड़े होने को क्या वास्तव में एक अपमानजनक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाने देना चाहिए? ये सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसी व्यक्ति क को वो कहा गया या व्यक्ति ख को वो कहा गया, या एक या दो व्यक्तियों ने कहा कि वोकलिज्म जो है वो राष्ट्र के खिलाफ है या समाज के खिलाफ है। सच्चाई ये है कि यह दुनिया के तमाम न्याय के खिलाफ है। इसलिए इस किस्म की प्रक्रिया, जो कि अन्याय के खिलाफ मुखालफत को ही बदनाम करने की कोशिश करती है, आप बताइए आपके क्या राय है? क्या आपके हिसाब से वोकिज्म या वोक एक ऐसा शब्द होना चाहिए जिस पर किसी को अपमान महसूस हो? क्या ये ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए जो दरअसल गर्व के साथ कहा जाए, यस, बीइंग वोक इज बीइंग कूल?